देखिए, मुझे लगता है कि ये बेरोजगारों के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। हालांकि हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया है, तो अब उसमें न्यायालय का निर्णय है, उसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेरी सरकार से ये अपील है कि पिछले जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, उनको अधिकारियों द्वारा मिसगाइड किया गया और लगातार भर्तियां अटकी पड़ी हैं। और हरियाणा के अंदर बेरोजगारी टॉप एक ऐसा इशू है जिसको लेके बहुत ज्यादा मतलब नशा और क्राइम भी उससे जुड़ा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री से कि सैनी साहब से कि आपके पास जो 3 महीने हैं उसमें जो हरियाणा के अंदर करीब 2 लाख वैकेंसी खाली हैं, 60,000 भर्ती तो आप लोगों ने खुद कही थी कि हमारे को जो पिछले मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने कहा था कि खट्टर साहब ने कि भाई मैं भर्ती करवाऊंगा। तो हमने तो भंडारा भी बोला था और इस मुख्यमंत्री साहब के लिए भी भंडारा है ऑफर कि वो जल्दी से जल्दी ये कोर्ट के मामले से बाहर निकाल के भर्तियों को जल्दी से जल्दी भर्ती कर दे, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, उनकी शादियां हो सके, घर चल सके। और अगर सरकार से नहीं होती है, क्योंकि यह जो एचएसएससी है, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो महान निकम्मे आदमी हैं जिन्होंने ये सारा का सारा मामला उड़ जाके ये काम किया है। तो अगर नहीं हो रही है, सरकार से भर्ती नहीं हो पा रही है, तो आर्मी कर सकती है, फौज को कह के ये भर्ती 3 महीने में सारी की सारी वैकेंसी मुझे लगता है कर देनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रोजगार मिल सके। आप लोग भी इसको लेकर आवाज उठाएंगे? देखो, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैं उनसे एक तो समय मांगूंगा इस चीज के लिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी जो खाली है उनको तुरंत से तुरंत भर दे, विधानसभा चुनाव से पहले उन भर्तियों को पूरा करें। क्योंकि वैकेंसी जितनी भी खाली पड़ी हैं और जो इस मामले में आए हुए हैं, मैं बच्चों से भी ये कहना चाहूंगा, जो नौजवान साथी हैं जो इससे इम्पैक्ट है जिनके ऊपर इस चीज का, चाहे सीईटी वाले हैं या जो भर्ती हो चुके हैं या जिनको होना था, वो किसी तरह की मानसिक परेशानी में ना रहे। आपकी लड़ाई लड़ूंगा और नवीन जय हिंद बेरोजगारों के साथ खड़ा है। या फिर सरकार ने जो लिया था, इसको कोई इसकी नीति नहीं बनाई गई थी? मुझे लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उनको पूरी तरह से मिसगाइड किया गया था, खट्टर साहब को। और ये जो मामला हुआ है कि भाई जो सोशो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया था, हालांकि मैं ये मानता हूं कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाता तो अच्छा होता, ताकि गरीब लोगों को इस चीज का फायदा ज्यादा ज्यादा मिलता। लेकिन ये आउट ऑफ स्टेट भी चला गया था, हरियाणा के अलावा दूसरे स्टेट के जो बच्चे, क्योंकि कोई भी स्टेट है हरियाणा के स्टेट के बच्चों को नहीं देता है नौकरी, है उनको फॉर्म ही अप्लाई करने में बड़ी मुश्किल आती है। और हरियाणा में दूसरे स्टेट्स के भी जो बच्चे थे उनको भी अप्लाई किया गया, उसकी वजह से भी काफी चीजें खराब हुई हैं। और मेरा अपना ये मानना है कि अगर दूसरे स्टेट भी सबके लिए बराबर चीजें रखते तो हरियाणा वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हरियाणा वालों को कोई भर्ती होने नहीं देता, करने नहीं देता अपने स्टेट में, और दूसरे स्टेट से अगर पूरे देश का लोड, तो मतलब हरियाणा वाले नहीं रोक सकते ना। तो इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि 3 महीने का जो टाइम है युद्ध स्तर पर, और जो मुख्यमंत्री साहब जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं पार्टी की चुनाव की, तो उनको इस चीज पे समीक्षा बैठक करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि किस तरह से बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और जितनी वैकेंसी खाली पड़ी हैं उनको रोजगार दिया जाए। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि मिसगाइड किया जा रहा है, लोगों द्वारा 12,500 नौकरियां नहीं दी जाएंगी। नहीं, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, कौन निकाला जाएगा कौन नहीं, उस बात को एक बार साइड भी रख देंगे। आप तो सिर्फ इतना तो जरूर मानिए कि जितनी वैकेंसी खाली है, और जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने हमारे को भी कमिटमेंट किया था कि भी 60,000 वैकेंसी मैं भरूंगा, तो 60 से भी अब तो और ज्यादा पद खाली हो गया होंगे। हरियाणा सरकार को ये डिक्लेयर करना चाहिए कि भाई कितनी वैकेंसी खाली है, कितने कर्मचारियों की जरूरत है। और 3 महीने का टाइम कम नहीं होता है, युद्ध स्तर पे भर्तियां होनी चाहिए। 3 महीने के अंदर मुख्यमंत्री अगर ये भर्ती कर देंगे तो लोग इनको आशीर्वाद देंगे, नहीं तो फिर शराब ही लगेगा। भाई साहब, बेरोजगारों का शराब बहुत खतरनाक होता है। हमने तो नौकरियों की बात कर दी, अकेले बेरोजगार रांडों की पेंशन बढ़ाने से बेरोजगारी की समस्या खत्म नहीं होगी। तो मुख्यमंत्री जी को और पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने कमिटमेंट किया था, इसके ऊपर युद्ध स्तर पे काम कीजिए। और समीक्षा बैठक, चुनाव तो जो होना है होगा, जो रिजल्ट आना है आएगा, लेकिन आगे का भी आपका चुनाव है, तो वो चुनाव की समीक्षा और इन चीजों को छोड़ के, ये बहुत बड़ा एक इशू है, हाईकोर्ट ने दिया है। ये हाईकोर्ट में अब सरकार जाए कहेगी कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इस हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को के चक्कर में ना पड़े। सरकार जितना जल्दी हो सके कोई भी तरीका निकाल के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भर्ती करते हैं।